फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक जो हमारा ओलंपिक थीम चली हुई थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आईओसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसकी ओलंपिक वैल्यूज़ है उसके बारे में, और फिर अपनी इंडिया की जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है आईओए, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे इंडिया ने अब तक ओलंपिक गेम्स में कितने मेडल जीते हैं और उसके बाद कितने कितने कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम एमसीक्यू में देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद आप देखोगे कि ओलंपिक थीम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपका जो आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो उसका आपको ज़रूर रिटर्न ज़रूर मिलेगा अगर आप ये फुल वीडियो देखते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो आईओसी क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आईओसी क्या है, एक नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। ये कोई गवर्नमेंट की नहीं है, एनजीओ है ये, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसका हमें क्या याद रखना है, इसके बाद हमें याद रखना है कि इसको बनाया किसने था। पहले तो इसकी कि ये कहाँ पे है, ये हम पढ़ के आए थे, ल्यूसेना स्विट्ज़रलैंड में। और किसने क्रिएट करी थी, जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक है, पियरटिन कुबर्टिन। और ईयर क्या है, कब बनी थी, 1894 में। कब बनी थी, 1894, 23 जून, जो अब आने वाला है 23 जून को 1894 को ये बनी थी। कैसे याद रखोगे, 21 को हमारा इंटरनेशनल योगा डे है और 23 जून को ही आईओसी बनी थी। और कौन इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे विकेलस, ठीक है, और कोबर्टिन ने साथ मिलकर बनाई थी। बस प्रेसिडेंट कौन था, विकेलस फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे आईओसी जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, क्या चीज़ करने के लिए, ओलंपिक मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए। ये वर्ड याद रखना, ओलंपिक मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड कौन फैला रहा है, आईओसी। किसके थ्रू, आईएसएफ, जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है, जैसे बास्केटबॉल की फेडरेशन है, जैसे रेसलिंग की है, जैसे आप वॉलीबॉल की बोल सकते हो, अलग अलग स्पोर्ट फेडरेशन की। और नेशनल ओलंपिक कमेटी, देखिए नेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, जैसे इंडिया की खुद की है आईओए, इंडियन ओलंपिक कमेटी। ऐसी अमेरिका की होगी, अमेरिकन ओलंपिक कमेटी। ऐसी यूरोप में जैसे किसी भी कंट्री की लगा लो, यूरोप की जैसे जर्मनी की ओलंपिक कमेटी होगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कमेटी, इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइज कमेटी फॉर द ओलंपिक गेम। और किसके साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन तो बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, हमें याद रखना है नेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, ठीक है। अब इसके पास ही क्या है, जो हमारी आईओए है, आईओसी है सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कब बनी थी, 23 जून को। इसके पास ये रिजर्व है ओलंपिक गेम करवाने के, राइट ऑन ओलंपिक गेम। इसका जो ये सिंबल है, ये भी कौन किसने रिजर्व कर रखा है, आईओसी। और एंड अदर एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड विद ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। सबसे मेन हमें ये ध्यान रखना है, ओलंपिक मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड किसके थ्रू करवाता है, स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल ओलंपिक कमेटी। और जो कमेटीज़ ओलंपिक गेम करवाती है, अलग अलग कमेटी बना देते हैं उनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है, ये हमने पढ़ लिया है, ये एनजीओ है। फिर देखो दो लैंग्वेजेस की, इंग्लिश फ्रेंच। फ्रेंच क्यों, इसके फादर कौन थे, वही फादर हमारे ये कोबर्टिन थे, क्योंकि वो फ्रांस से तो फ्रेंच लैंग्वेज। और इंग्लिश, इंग्लिश तो आपको पता ही है इंटरनेशनली लैंग्वेज है, सबसे मेन लैंग्वेज है। तो दो लैंग्वेज को इसको रखा गया है आईओसी में, ठीक है। उसके बाद देखो आईओसी ऑर्गेनाइज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स, समर एंड विंटर आफ्टर एवरी 4 ईयर। एक ये ध्यान रखना है कि ओलंपिक गेम तो करवाता ही है, साथ साथ यूथ ओलंपिक गेम्स भी, हेल्ड इन समर एंड विंटर आफ्टर एवरी 4 ईयर, और विंटर ओलंपिक्स भी, ठीक है। अब देखो फिर से दे रखा है कि फर्स्ट ओलंपिक हमने पढ़ा था एथेंस में थे हमारे, फर्स्ट ओलंपिक एथेंस में 1896 में। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे, चैमोनिक्स, फ्रांस में 1924 में। तो देखो 1924 में फ्रांस में ही ओलंपिक हुए थे। और कुबर्टीन ने देखो अपने शहर से ही विंटर ओलंपिक स्टार्ट करे, ये याद रखना है। विंटर ओलंपिक कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, चैमोनिक्स, फ्रांस में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1992 तक ना बोथ समर और विंटर ओलंपिक एक सेम ईयर में होते थे, बट इसके बाद इनको ओड में कर दिया। जैसे 1924 में, जैसे 1992 तक सेम है समर विंटर, उसके बाद 1994 में आपके विंटर होने लगे, मतलब बीच में 2 साल का गैप दे दिया क्योंकि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये फिर से आ गया, इसका हेडक्वार्टर निबुलना में, मैंने मैप में भी दिखाया था उस दिन। और ये याद रखना, मिशन क्या है आईओसी का, टू लीड ओलंपिक मूवमेंट और टू प्रमोट ओलंपिज्म,
ठीक है, ये एमसीक्यू में बन सकता है। अब मैं इस बॉडी की आपको बताता हूँ कितनी ताकतवर बॉडी है ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये सिलेबस भी इस बॉडी की उससे ही पढ़ रहे हैं हम। इस बॉडी की इतनी औकात है, क्योंकि वही क्या फैलाना है इनको, ओलंपिक मूवमेंट और ओलंपिज्म थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर इसकी गवर्निंग काउंसिल कौन कौन सी होती है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है, आईओसी मेंबर फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। ये याद रखने की जरूरत नहीं, हमें ये याद रखना है प्रेसिडेंट, और इसका टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, 8 ईयर। ठीक है, इसमें रख रखा है करंट आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बक है, बट ये अब चेंज हो चुके हैं। मैंने क्वेश्चन फिर से आपको पूछा है कि फीमेल अभी है करंटली जो प्रेसिडेंट, उसका क्या नाम है, वो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर आंसर दें। तो ये 8 ईयर के लिए होता है और इसको री इलेक्टेड भी किया जा सकता है। ठीक है, 8 साल के लिए। तो इसका ईयर याद रखना हमें प्रेसिडेंट का। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 4 ईयर के लिए। और कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 4। देखो वाइस में 4 अक्षर रहते तो 4 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये भी 4 साल के लिए, 4 वाइस प्रेसिडेंट 4 साल के लिए, बस प्रेसिडेंट एक, ये 8 साल के लिए। और ये दोबारा भी अपॉइंट हो सकता है, और यहाँ पे भी ये भी दोबारा री अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन कौन आ जाते हैं, वही प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 अदर मेंबर। ठीक है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर होते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक्स वैल्यूज़ क्या होती है ओलंपिक की। देखो, रिस्पेक्ट करना, फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस। ठीक है, ये हमें ये तीनों वर्ड याद रखने हैं कि ओलंपिक की वैल्यूज़ क्या है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, फ्रेंडशिप बढ़ाना और अपने स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस लाना है किसी भी चीज़ में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर देखो, अब मैंने बोला था ना, जो आईओए है वो किसके थ्रू ओलंपिज्म फैलाती है, हर नेशनल ओलंपिक कमेटी से। और इंडिया की नेशनल ओलंपिक कमेटी कौन सी है, आईओए, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्ट एज एनओसी, नेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसके हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो ये येलो लाइन से डॉटेड है। टाटा कौन थे, दरोबजी टाटा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर एजी नीरोन इसके सेक्रेटरी थे। और ये कब बनी थी, 1927, ये ईयर याद रखना, 1927। और इंटरनेशनल आईओए कब बनी थी, 1894। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके थे विकेलस, इसके कौन थे, टाटा। क्यों, उस टाइम पे मालदार आदमी कौन था, टाटा ही थे, तो इनको ही वो करा था अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी ए न्यूरोन थे। ठीक है, इन द सेम आईओसी ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वही प्रमोट एंड डेवलप ओलंपिक मूवमेंट, जो हम पढ़ के आए थे अभी पीछे। फिर देखो, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, आईओए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, वही सिलेक्शन और ट्रेनिंग किसके लिए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी मान्यता कौन देती है, हमारी आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और आईओए वो बॉडी है, कौन सी बॉडी है, जो ओलंपिक मूवमेंट को अपने देश में फैलाती है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी कौन भेजती है, आईओए। और आईओए को किसने एफिलेटेड कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किससे मान्यता प्राप्त है, आईओए के द्वारा। ठीक है, जो हमारे इंडिया में। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये वर्ड याद रखना, आईओई क्या करती है, एथलीटों को भेजती है कहाँ पे, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, और जो भी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं ना यूसी के और कॉमनवेल्थ के, तो कौन जिम्मेदार है, हमारी आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो एक एक वर्ड याद रखना है, इतना मतलब सारे पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड मतलब कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा। देखो रिस्पॉन्सिबल क्या, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, किसमें, हमारे देश में डेवलपमेंट करना स्पोर्ट्स को। सेकंड क्या काम है एनओसी का, वही एथलीट और डेलीगेशन को भेजना कहाँ पे, ओलंपिक गेम्स, हमारे यूथ ओलंपिक गेम में, ये भी किसका काम है, एनओसी का, पॉजिटिव बात है भाई। तीसरा देखो, प्रमोशन एंड इंकरेजमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, कौन कौन सी वैल्यूज थी, फ्रेंडशिप जो हम पढ़ के आए थे, एक्सीलेंस, और वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। फिर देखो सेंड देयर ऑफिशियल्स को भी कौन भेजता है, हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी, वो कौन सी है, आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और फिर वही आजकल डोपिंग के तो आपको पता ही होगा कितने केस आ रहे हैं, क्यों, ओलंपिक में प्राइज मनी भी ज़्यादा है, तो इसके एफर्ट्स भी कौन करती है रोकने के लिए, स्टॉप डोपिंग अडोप्टिंग वर्ल्ड वाडा के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, और नाडा के बारे में भी, इंडिया की नाडा है, इंटरनेशनली वाडा है। फिर देखो क्या काम है इसका, फिर से इनकरेज एंड सपोर्ट, वही स्पोर्ट्स विद कल्चर, वही एजुकेशन डालना, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना। फिर से स्पोर्ट्स इनकरेज एंड सपोर्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंडियन इन ओलंपिक
अब देखो, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, हर बार क्वेश्चन आया है कि इंडिया की क्या पार्टिसिपेशन रही है, ओलंपिक में हमारे कितने मेडल रहे हैं। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें सबसे पहले कौन सा है, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड, कब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, 1900 में, यह ध्यान रखना, सेकेंड ओलंपिक में ही। ठीक है, हमारी तरफ से वही अंग्रेज गया था, नॉर्मन पिचार्ड, जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे 1900 में। 1900 के गाँव गए थे फ्रांस में। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है द नेशन फर्स्ट सेंटर टीम टू द समर, टीम पूछे तो कब, वही 1920 में, कहाँ पे, कीड़ी एंड ट्रैक ओलंपिक में। टीम आते ही 1920 में, और सबसे पहले कब पार्टिसिपेशन किया गया, 1900 में। फिर देखो, वोमेन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड 1952, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद होने के बाद ही, जैसे ही हम आज़ाद हुए फीमेल को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। तो ये भी कौन थी, कोई क्रिश्चियन थी, मैरी डिसूजा, फर्स्ट फीमेल ओलंपियन। 1952 के कहाँ पे हुए थे, हेलेंसिकी, फिनलैंड में। ठीक है, और इन्होंने कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, ये इवेंट भी याद रखना है, 100 मीटर में। ठीक है, और इंडिया ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, 41 मेडल, किसमें, ओलंपिक में। इसमें 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज है। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। और सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, हमारी हॉकी टीम, जो हमारा नेशनल गेम भी बोल देते हैं। इंडियन हॉकी टीम वॉन 13 मेडल, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ये याद रखना, गोल्ड कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडियन हॉकी टीम ने कितने जीते, 8 गोल्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कब कब किसने मेडल जीते हैं। तो इसमें देखो, पहले वही नॉर्मल पिचार्ड ने, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक के कौन सा इवेंट, 200 मीटर, क्या आया, सिल्वर। इसी में नॉर्मल पिचार्ड का एथलेटिक इवेंट। देखो, ये कौन सा इवेंट है, 200 मीटर हर्डल, मतलब उस टाइम पे हर्डल भी था, एथलेटिक इवेंट एक। ये नेट में पूछा गया था एक बार, तो कि कौन कौन से इवेंट थे फर्स्ट वाले ओलंपिक में, इसमें भी क्या आया था, सिल्वर। ठीक है, फिर हमारी देखो हॉकी का याद रखना। अब हमें हॉकी के कब कब मेडल आए, सबसे पहले 1928 में। ठीक है, क्या है हमारा, गोल्ड। अब 1928 का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुए थे, एम्स्टर्डम में। फिर हमारा 32 में भी मेडल आया, 36 में भी मेडल आया, और जैसे ही हम आज़ाद हुए तब भी हमारा मेडल आया था, 48 में भी, और 52 भी, 52 तक मेडल आया था हमारा। ठीक है, 52 तक हमारे गोल्ड आए थे लगातार, कंटिन्यू 5 साल। ठीक है, फिर देखो एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे टीम की बात हो रही है 52 तक। फिर 52 में ही केडी जाधव का मेडल आया था, कौन सी इवेंट में, रेसलिंग में। कौन सा मेडल आया, ब्रॉन्ज। ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इंडिया का कौन से इवेंट में आया, रेसलिंग में। किसका आया, केडी जाधव का, कौन से ओलंपिक में, 1952 के। 1952 के कहाँ हुए थे, फिनलैंड, हेलेंसिकी में। ठीक है, फिर 56 में फिर से हमारा क्या मेडल आया, गोल्ड आया। ये कहाँ हुए थे, मेलबर्न में, हॉकी का दोबारा। देखो, अब 1960 का ओलंपिक कहाँ हुआ था हमारा, रोम, इटली में। यहाँ याद रखना है, मिल्खा सिंह की 4th पोजीशन आई। ठीक है, तो हॉकी वालों का भी ऐसे याद रखना, सिल्वर क्यों आया, कि हॉकी वाले उनकी रेस देख रहे थे, तो उनका भी थोड़ा मनोबल टूट गया कि वो हार गए, वो 4थे नंबर पे रहे, तो ये भी गोल्ड से सीधा सिल्वर पे आ गए। तो 1960 में जो रोम ओलंपिक थे, तो हॉकी टीम का हमारा यहाँ पे सिल्वर मेडल आया था। नहीं तो हमारे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 साल 6 ओलंपिक में कंटिन्यू गोल्ड थे। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बता दी आपको। उसके बाद नेशनल टीम का फिर से 64 में। अब देखो 64 वाले कौन से कहाँ थे, एशियन में, यहाँ पे भी हमारा गोल्ड आया था। फिर देखो 64 तक हमारे यहाँ पे गोल्ड। फिर 68 और 72 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल, ये याद रखना है। जैसे हम जापान के बाद अगले ओलंपिक हुए मैक्सिको में, वहाँ हमारी टीम थोड़ी कम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई, 68 72 में हमारे ब्रॉन्ज आए। फिर से 80 में हमारा गोल्ड मेडल आया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 1996 में जो 100 साल हो गए थे ओलंपिक को, वहाँ पे क्या आया था, फर्स्ट सेकंड इंडिविजुअल मेडल किसका, लिएंडर पेस। किस इवेंट में, टेनिस में, क्या आया, ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर से सेकंड, ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि फर्स्ट फीमेल कौन सी थी, कर्नम मल्लेश्वरी। कौन सा इवेंट, वेट लिफ्टिंग, मेडल ब्रॉन्ज। 2000 के ओलंपिक में कहाँ पे हुए थे ये, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सिडनी ओलंपिक। उसके बाद आपको फिर से याद रखना 2004 का राज्यवर्धन सिंह राठौर, इवेंट शूटिंग, मेडल सिल्वर। यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल पूछ लेंगे जिसका सिल्वर मेडल है, तो वो कौन थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2004 के में। ठीक है, अब देखो यहाँ याद रखना है, और 2008 के में जो चाइना में हुए थे, बीजिंग में, यहाँ पे शूटिंग में अभिनव बिंद्रा का गोल्ड। अब हमें शूटिंग तो पता है, पर फिर भी हमें इनके इवेंट का पता होना चाहिए, कौन सा, 10 मीटर राइफल में या पिस्टल में,
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विजेंद्र सिंह का बॉक्सिंग में आया था, इनका वेट पता चल गया हमें बॉक्सिंग में, पर इनकी वेट कैटेगरी देखनी है एक बार आपको, ये कौन सा है, ब्रोंज मेडल आया था। जैसे सुशील कुमार का रेसलिंग में आया था ब्रोंज मेडल, कौन से वेट में आया था वो आपको याद रखना है कि सुशील कुमार का 65 kg में आया था ब्रोंज मेडल 2008 में। फिर उसके बाद देखो ये हो गया हमारे 8 के। 12 में हमारे सबसे ज़्यादा मेडल आए थे, ये कौन सा ओलंपिक था, लंदन ओलंपिक, ठीक है। 12 में लंदन ओलंपिक में कौन कौन सा, वही विजय कुमार इवेंट शूटिंग सिल्वर मेडल, फिर वही सुशील कुमार रेसलिंग, फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिनके 2 मेडल आ गए थे, वहाँ पे ब्रोंज, यहाँ पे सिल्वर। यहाँ पे कौन सी इवेंट में, 66 kg में। फिर साइना नेहवाल का बैडमिंटन में। तो इसमें ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सानिया नेहवाल बैडमिंटन में सेकंड वुमेन थी जिसका मेडल आया था, ब्रोंज मेडल लंदन ओलंपिक में। फिर मैरी कॉम का बॉक्सिंग में ब्रोंज मेडल 2012 में। देखो बॉक्सिंग को ये क्वेश्चन पूछा भी गया, बॉक्सिंग को 2012 में इंक्लूड किया था फीमेल के लिए, और मैरी कॉम का वहाँ पे मेडल आया था ब्रोंज मेडल। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इनकी वेट कैटेगरी कौन सी थी, कौन सी वेट कैटेगरी में आया था इनका। तो ये छोटी हाइट है यार, इनकी कम वेट है, तो कम ही वेट में आया हुआ इनका, बस वेट कैटेगरी याद रखनी है। फिर गगन नारंग शूटिंग क्या आया, ब्रोंज 2012 में। फिर देखो 2016 के कहाँ पे ओलंपिक हुए थे, हमारे रियो में। रियो में 2 ही मेडल आए थे हमारे, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का। फिर साक्षी मलिक रेसलिंग में फर्स्ट वुमेन बन गई जिनका मेडल आया था ब्रोंज मेडल, और पीवी सिंधु बैडमिंटन की सिल्वर मेडल आने वाली फर्स्ट फीमेल बन गई। उससे पहले ब्रोंज आया था, पर सिल्वर पीवी सिंधु का आया था 2016 में। अब देखो अब आ गया हमारा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में हमें क्या याद रखना है, नीरज चोपड़ा एथलेटिक में इवेंट वही जेवलिन गोल्ड मेडल, फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक इवेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर वही मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग, किसके बाद, पहले मल्लेश्वरी मैम का, अब इनका आ गया है मीराबाई चानू सिल्वर मेडल 2020। फिर रेसलिंग में कंटिन्यू 2 मेडल आए थे, रवि कुमार दहिया का और बजरंग पुनिया का। रवि कुमार दहिया सिल्वर, बजरंग ब्रॉन्ज। बजरंग की वेट कैटेगरी 65, रवि कुमार की 57 kg। अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन इवेंट से ही पूछे हैं, और थीम क्या है, ओलंपिक। फिर वही लोवलिना बॉर्गेन मेडल ब्रॉन्ज इवेंट बॉक्सिंग। अब इनकी वेट कैटेगरी देख के जानी है पेपर के लिए आपको 2020 का ही। और सबसे इम्पोर्टेंट 1980 के बाद नेशनल टीम हॉकी क्या मेडल आया, ब्रॉन्ज, किसमें, टोक्यो में, ठीक है। इसके बाद हमारे पेरिस के ओलंपिक हुए थे उसमें किसका, नीरज चोपड़ा का फिर से मेडल आता है, वही जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल आ गया था। इसका हमें ये याद रखना है इन्होंने कितना डिस्टेंस पे थ्रो किया था, इससे क्वेश्चन बन सकता है 2024 के। फिर देखो मनु भाकर और सरबजीत का 10 मीटर एयर पिस्टल, और देखो यहाँ पे भी शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल, ऐसे इवेंट याद रखना है उन सब का भी, ब्रॉन्ज मेडल 2024 में। फिर शूटिंग में फिर से एक और का स्वप्निल कोहली, यहाँ पे शूटिंग इनका हमें रखना है, कौन से भी क्या 50 मीटर पिस्टल में था, फिर दूसरे इवेंट में, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल 2004 में। अमन शेरावत का 57 kg में रेसलिंग में। और हमारी हॉकी टीम तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो हॉकी टीम का क्या आया, ब्रॉन्ज 2024 में। अब देखो हमने ये सारे देख लिया, अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बने हर बार। अब ये देखिए, ये देखो आपको फ़ोटो दिखा रखे हैं, ये हमारे योगेश्वर दत्त जी हैं जो 2012 में जिनका मेडल आया था, लिएंडर पेस है, केडी यादव है, अभिनव बिंद्रा है, विजेंद्र सिंह है, सुशील कुमार है, गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर है, कर्नल मल्लेश्वरी मैडम है। उसके बाद यहाँ पे मैरी कॉम है, सानिया नेहवाल है, विजय कुमार है, रवि दहिया है, और ये पीवी सिंधु है, साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक है, ये नेशनल जो हमारी हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है, बजरंग पुनिया है, ये रवि कुमार दहिया है, ये शूटिंग के जो स्वप्निल नाम से नीरज चोपड़ा, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे। अब हम इसमें से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे या वो देख लेते हैं। ओलंपिक जो बड़ी थी मैंने आपको बताया था, तो देखो ये वही 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे पेरिस में, ठीक है। अब देखो IOA का पूछ लिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी, 1927 में। फिर इसके बाद देखो वही थीम कौन सी है, वेट कैटेगरी ओलंपिक 2016 के साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज मेडल, ये सबको पता है कि हाँ मेडल आया था, बट वेट कैटेगरी कौन सी थी ये याद रखना है। तो देखो इसका ट्रिक बताता हूँ मैं।
विनीश फोगाट न्यूज़ में थी, वो कौन से में लड़ती है? 52 में। 67 इतना वेट नहीं है साक्षी मलिक में। 48 तो बहुत कम हो जाता है, तो सीधा आप वही थोड़ा सा एलिमिनेट करके आंसर कौन सा है? 58। गोल्डन ओलंपिक किसको बोला है? 1996 को। मोटो पूछ लिया था समर ओलंपिक का, वही थीम ओलंपिक मोटो यूनाइटेड बाय मोशन, मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? वोमेन को कब इंक्लूड किया गया ओलंपिक में? 1900 में, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वोमेन टू गेट स्पोर्ट्स वोमेन ओलंपिक मेडल तो कर्नम मल्लेश्वरी मैम का 2000 में, ठीक है। फिर इन विच ईयर बैडमिंटन गेम पूछ लिया गया, ऑफिशियल गेम इन ओलंपिक, थीम ओलंपिक। तो ये हम गेम्स करेंगे तब पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। अब फिर से देखो, जैसे ये वुमेन वेट लिफ्टिंग का पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल पूछा हुआ है, ये हमने पढ़े थे। ओलंपिक, अब देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ आईओसी फ्रॉम इंडिया, तो इसका देखो वही थीम कौन सी? ओलंपिक। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये थीम? तो इसका आंसर है हमारे टाटा जो थे वो आईओसी के फर्स्ट मेंबर थे इंडिया से, ठीक है। फिर से वही आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्टिव मेंबर, ये करंट अफेयर का था उस टाइम पे, इसमें था नीता अंबानी और यहाँ पे नरेंद्र बत्रा, तो इसका 2 ऑप्शन था। फिर देखो वाडा का पूछ लिया, कब ईयर है? 199। अब देखो क्रोनोलॉजिकल पूछ लिया, आपको एक बताओ कि हाँ भाई ओलंपिक कौन से, मॉडर्न ओलंपिक 1996 से है, तो 1 ऑप्शन होना चाहिए। 1 1 कौन से में है? 1/4 में, तो तीसरा दूसरा तो कट ही गया सीधा। अब आपको पता हो कि हाँ मॉडर्न ओलंपिक वैल्यू है, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ हुए 1930 से, तो आपको सेकंड ऑप्शन आ गया, आपको सैप गेम पता भी ना हो फिर भी। फिर देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें कि 6 कलर्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग आर यूज ऑन ऑल नेशन फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये जो 6 कलर है ये हर ओलंपिक के फ्लैग में एक कलर जरूर मिलता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है इंटर रिंग्स ओलंपिक फ्लैग्स आर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड। देखो इसमें क्या बोल रहा है? राइट टू लेफ्ट, बट होता क्या है? देखो एग्जामिनर ने बस एक वर्ड लाइन चेंज कर दी, लेफ़्ट टू राइट होना था, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट में वही सबसे पहले ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। हाँ ये ठीक है। देखो थर्ड का हमें बेशक पता भी ना हो, फर्स्ट देखो पहला दूसरा करेक्ट है, ये नहीं हो सकता, ऑल 3 तो ठीक हो ही नहीं सकते। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट सेकंड तो गलत है, आपका सीधा आंसर आ गया फर्स्ट, कि पहला तीसरा ठीक है बट सेकंड गलत है। पर ये भी ना पता हो ये रिंग्स 1913 में, पर आपने एक वर्ड ये पढ़ा हुआ कि राइट टू लेफ्ट नहीं, ये लेफ़्ट टू राइट होता है इसमें, ठीक है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी थीम को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम एशियन गेम्स करेंगे, ठीक है। और आपको कमेंट में ज़रूर आंसर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे ओलंपिक को, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी देख लिया होगा आपने प्रीवियस ईयर से।